Good evening, students. Today we are going to continue our chapter 2 of class 9 science is matter around us pure part 2. So please don't forget to subscribe and like my channel. So let us get started, है ना? So in previous class we have got it completed up to properties of a solution. आज क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि इन एक्टिविटी 2.2 वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप्स ए एंड ग्रुप्स बी ऑब्टेन डिफरेंट सेट्स ऑफ सॉल्यूशन, सो वी अंडरस्टैंड दैट इन सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरी। अभी जो हम लोगों ने अलग अलग तरह का सॉल्यूशन बनाया था, ये ग्रुप ए और ग्रुप 2 करके, है ना। तो सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। और सॉल्यूट का क्या स्ट्रेंथ है, सॉल्यूट कितना घुला हुआ है, कितना अमाउंट सॉल्यूट का सॉल्यूशन में घुला हुआ है, ये अलग अलग केस में अलग अलग था। अब किसी सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट बोलते थे या कंसंट्रेटेड बोलते हैं या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ये किस बात पे डिपेंड करता था? ये डिपेंड करता था कि सॉल्यूट का कितना अमाउंट जो है सॉल्वेंट में मिला हुआ है ना, यही चीज़ है ना। इसके अकॉर्डिंगली मान लो कि सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है। पानी और चीनी का सॉल्यूशन है और चीनी उसमें बहुत कम है, पानी ज़्यादा है, तो हम उसको कहते थे कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना। या अगर चीनी ज़्यादा हो गया, पानी कम है, तो उस केस में हम लोग बोलते थे ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। जितना उसमें घुलना चाहिए उतना अगर घुला हुआ है ना, जितना चीनी हम मैक्सिमम घुला सकते हैं उतना अगर घुला हुआ है तो उसको हम लोग बोलते थे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। यानी ये जो सॉल्यूशन का टाइप डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड की बात हम लोग कर रहे थे, ये क्या है? ये डिपेंड करता है कि जो सॉल्यूट है उसमें उसका कितना अमाउंट उसमें घुला हुआ है ना। अच्छा, इसके अकॉर्डिंगली ये डिपेंड करता था ना, ये पढ़ाए थे ना लास्ट क्लास में, ठीक है। कह रहा है कि कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट है यानी उसमें जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा मात्रा में है, सॉल्यूट कम है। कंसंट्रेटेड है, सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है। या फिर जितना उसमें घुलना चाहिए उतना, जितना चीनी मिलना चाहिए, जितना नमक मिलना चाहिए, उतना अगर पूरा का पूरा मिला हुआ है वो, तो हम उसको बोलते थे कि वो सैचुरेटेड है। अगर और उसमें घुल सकता है तब हम बोलेंगे उसको अनसैचुरेटेड, है ना। अब जैसे किसी पानी में चीनी मिला रहे हैं, मैक्सिमम हमने मिला दिया, अब इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते थे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते थे। क्या बोलते थे? सैचुरेटेड। हाँ, सैचुरेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे कर रहा है दूसरा एक्टिविटी एक बता रहा है कि टेक अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर। कह रहा है कि लगभग 50 ml ऑफ वाटर ले लो 2 अलग अलग बीकर में, ठीक है। ऐड सॉल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन द सेकेंड बीकर। अब एक में तुम सॉल्ट ऐड करो, एक में एक में शुगर ऐड करो और दूसरे में बेरियम क्लोराइड लो या सॉल्ट लो, जो भी लो, है ना। कह रहा है उसको आप स्टीर करते रहो, मिलाते रहो। जब ऐसा स्थिति आ जाए व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, ठीक है। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि अब जो है उसमें कोई, जैसे मान लो कि पानी में हम नमक मिला रहे हैं, नमक डाल रहे हैं और उसको घुला भी रहे हैं, स्टीर भी कर रहे हैं। एक स्टेज ये आ जाएगा कि हम सर्टेन टाइम के बाद उसमें नहीं डाल सकते चीनी, यानी वो पूरा सैचुरेटेड हो गया, ठीक है। अब उसको हम हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। When no more solute can be dissolved, heat the content of the beaker to raise the temperature by about 5 डिग्री C। इतना हीट करो कि उसका टेम्परेचर जो है बीकर का 5 डिग्री C बढ़ जाए, और फिर जो है उसमें तब आप देखो कि नमक और ज़्यादा उसमें डाल सकते हो। यानी हीट करने की वजह से क्या हुआ कि उसका जो कैपेसिटी था सॉलिड को घुलाने का वो बढ़ गया, है ना। क्योंकि हम उसको स्टीर कर रहे थे सॉलिड डाल के, जहाँ तक घुलना था घुल गया था, अब उसमें घुलने की संभावना नहीं थी, मतलब जो सैचुरेशन है वो कंप्लीट हो गया था। लेकिन जब हमने उसको हीट किया तो हम देख रहे हैं कि और भी ज़्यादा नमक उसमें डाल सकते हैं। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि हीट करने से सैचुरेशन कैपेसिटी उसकी बढ़ गई ना। बात समझे कि नहीं समझे?
कह रहा है कि इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर इज सेम। कह रहा है कि उस टेम्परेचर पे जैसे हम सैचुरेशन की बात करेंगे ना, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से या टेम्परेचर घटने से उसके सैचुरेशन, उसमें जो सॉल्यूट की मात्रा है वो कम ज़्यादा हो सकती है। बात समझे? जैसे अभी हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो और ज़्यादा नमक उसमें घुला सकते थे, 5 डिग्री सी पर लाया। तो इसीलिए जब भी हम सैचुरेशन की बात करेंगे तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात करेंगे। अब अगर हम कहते हैं कि ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है इतना सॉल्यूट ज़्यादा से ज़्यादा घुल सकता है, तो हम उसके साथ ये भी डालेंगे कि भैया इतने टेम्परेचर पे। ये बात जब हम कहेंगे कि मान लो 1 लीटर हमने पानी लिया और हम कह रहे हैं उसमें 100 ग्राम ज़्यादा से ज़्यादा चीनी घुल सकता है ना, यानी सॉल्यूट कितना मैक्सिमम घुल सकता है, 100 ग्राम। लेकिन जब हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो 105 ग्राम घुल गया। यानी उसमें सॉल्यूट कितना घुलेगा वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो या नहीं हो रहा है। तो जब भी हम सैचुरेशन की बात करेंगे कि कितना ज़्यादा उसमें घुल सकता है, तो उसके साथ साथ हम टेम्परेचर की भी बात करेंगे कि एट दिस टेम्परेचर ओनली, है ना। अगर हम कहते हैं कि 10 ग्राम चीनी उसमें घुल सकता है मैक्सिमम, तो कौन से टेम्परेचर पे ये भी बताना पड़ेगा तुमको, 5 डिग्री सी पे कि 10 डिग्री सी पे कि 100 डिग्री, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है उसके घुलने वो ज़्यादा कम हो सकता है। बात समझ रहे हो? तो यही बात ये कह रहा है कि इन अदर वर्ड्स व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब कहते हैं? जब अब और ज़्यादा सॉल्यूट आप उसमें नहीं घुला सकते हैं एट ए गिवन टेम्परेचर। हमेशा उसके साथ क्या लगाना है? एट ए गिवन टेम्परेचर। तब हम कहते हैं कि ये सॉल्यूशन जो है सैचुरेटेड हो गया। ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन सैचुरेशन लेवल इट इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जितना उसका सैचुरेशन लेवल है, मान लो हम कहते हैं कि 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी घुलाते हैं, मैक्सिमम घुला सकते हैं एट 5 डिग्री सी। तो 5 डिग्री सी पर सैचुरेशन कितना था उसका सॉल्यूट को? कम से कम 100 ग्राम कितना बोले थे, कितना चीनी बोले थे, उतना चीनी अगर मिल गया वहाँ पर तो सैचुरेटेड हो गया, है ना। उस टेम्परेचर पे जितना चीनी डालना था, 100 ग्राम डालना था या 50 ग्राम मैक्सिमम जो है, अगर उससे कम डला है तो हम कहेंगे कि वो अनसैचुरेटेड है ना। अगर हम ये कहते हैं कि 1 लीटर पानी में मैक्सिमम हम 100 ग्राम चीनी डाल सकते हैं एट 5 डिग्री सी, तो 100 ग्राम अगर डल गया तो सैचुरेटेड हो गया 5 डिग्री सी पे, ठीक है। लेकिन अगर 100 ग्राम से कम हमने डाला, 90 ग्राम डाला, 80 ग्राम डाला, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे वहाँ पर कि वो अनसैचुरेटेड है। ठीक है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में अंतर समझ में आया? सैचुरेटेड का मतलब है कि जितना मैक्सिमम पड़ सकता है वो अगर पड़ गया सॉल्यूट, तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया। अगर वो नहीं पड़ा है तो हम कहेंगे सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड। बात समझे? हैं? दूसरा बात, जब भी हम सैचुरेशन और अनसैचुरेशन की बात करेंगे तो एक टेम्परेचर की भी बात करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी उसका जो सॉल्यूट का है वो बढ़ जाता है ना। उसकी जो मात्रा है वो बढ़ घट जाएगी, डिपेंड करता है अगर टेम्परेचर क्या है। इसलिए हमेशा टेम्परेचर को मेंशन करना है जब भी सैचुरेशन की बात करेंगे कि सैचुरेटेड एट व्हाट टेम्परेचर, एट दिस टेम्परेचर। क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो फिर तो उसमें मिलने वाला जो नमक है या चीनी है, जो भी तुम सॉल्यूट मिलाते हो, वो उसकी मात्रा बढ़ सकती है। बात समझ रहे हो? ये बात इसमें कह रहा है। तो कह रहा है कि इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल इट इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आया? अनसैचुरेटेड किसको बोलेंगे? जब सॉल्यूट की मात्रा जो है सैचुरेशन लेवल से कम है तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। ठीक है। What would happen if you were to take a saturated solution at certain temperature and cool it slowly? अब पूछ रहा है क्या होगा भैया अगर हमने कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया और उसको हम ठंडा कर रहे हैं, तो ठंडा करने से क्या ऐसा होगा कि उसमें और ज़्यादा नमक घुला सकते हैं या और कम? मान लो सैचुरेटेड है वो, सैचुरेटेड अगर है और उस केस में आप उसको ठंडा कर रहे हैं
तो टेम्परेचर उसका कम कर रहे हैं। तो टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो उसमें जो नमक की मात्रा आपने डाला है, मान लो कि 10 ग्राम नमक की मात्रा था सेचुरेशन लेवल पे 5 डिग्री सी पे, अब 5 डिग्री से तुम 0 डिग्री सी पे ला रहे हो, तो नमक जो है ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा 10। अब उसमें क्या होगा भाई ये बताओ, क्योंकि टेम्परेचर तो आप कम कर रहे हो। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि कैपेसिटी नमक की बढ़ गई थी, जैसे 8 ग्राम पहले रख सकते थे तो अब 10 ग्राम रख रहे हैं, है ना। लेकिन जब टेम्परेचर कम करेंगे तब क्या होगा, जो नमक आपने ज़्यादा घुलाया हुआ है तो ऊपर आ जाएगा, वो क्या होगा वही तो कम करेंगे। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ बढ़ेगी नहीं। हाँ तब वो कम होगी क्या कम होगी ये बताओ। वही जब टेम्परेचर कम करेंगे तो घुलेगा नहीं, तो नमक ऊपर रहेगा ना तब वो। तो नमक ऊपर ज़्यादा बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो घुल जाएगा। टेम्परेचर कम करेंगे नहीं, टेम्परेचर बढ़ा, उस टेम्परेचर पर हम बोल रहे थे कि भाई सेचुरेटेड था, मतलब जितना उसमें घुलना था उतना हमने घुला दिया। लेकिन जब टेम्परेचर कम किया तब क्या होगा भाई, तब नमक ऊपर आएगा ना, नहीं घुलेगा ना, यही बात कह रहे हैं आप, है ना। तो इसका मतलब है कि अगर कूल करने पर जो नमक है वो पूरा घुल नहीं रहा, नहीं घुल रहा है ना, तो इसका मतलब उसकी जो सॉल्युबिलिटी है ना वो अलग अलग होगा, है ना। वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी दैट डिफरेंट सब्सटेंस इन ए गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी एट द सेम टेम्परेचर। अगर आप अलग अलग तरह का सब्सटेंस डालेंगे किसी सॉल्वेंट में तो उसकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी, है ना। अच्छा, सॉल्युबिलिटी का मतलब है सॉल्यूट की कितनी मात्रा उसमें घुलती है, ये अलग अलग सब्सटेंस के केस में अलग अलग होगा। अगर मान लो चीनी मिलाएंगे पानी में, तो पानी में चीनी मिलाएंगे और हम कह रहे हैं कि भैया मैक्सिमम जो है 10 ग्राम तक घुल सकता है चीनी, तो ये चीनी के केस में 10 ग्राम है। अगर हम नमक मिलाएं तो हो सकता है वो 15 ग्राम भी हो जाए। अच्छा, यानी ये सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है सब्सटेंस कौन सा आपने लिया है उस पर भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, ये सारा फैक्टर्स है। बात समझ रहे हो। वही चीनी तो मोटा होता है तो उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, नमक थोड़ा पतला होता है तो कम टेम्परेचर। मेरे कहने का मतलब ये नहीं, मतलब वही है कि अलग अलग लगता है। हाँ, मेरे कहने का मतलब है कि अगर टाइप ऑफ सब्सटेंस अलग अलग है तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी अलग अलग होगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी मतलब जो उसमें सॉलिड घुलेगा उसकी मात्रा जो है हर केस में अलग अलग हो जाएगी। अगर सब्सटेंस अलग अलग होगा, चीनी का अलग है, नमक का अलग है, बेरियम क्लोराइड का अलग है, हर किसी का, ये कहने का मतलब है। दूसरा बात ये भी कहने का मतलब है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे टेम्परेचर घटाओगे तो उस पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ये तो देखा ना आपने, सॉलिड की मात्रा बढ़ गई, और टेम्परेचर घटाते हो तो फिर वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये भी बात है, यही बात इसमें कह रहा था। यानी हमको ये जानना पड़ेगा कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी मात्रा है, इसको समझना पड़ेगा। और ये जो सॉल्यूट की मात्रा होती है उसी को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, तो अगर पूछेगा व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, तो कहोगे कि द अमाउंट का मतलब मास भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की एक दी हुई मात्रा में जितना सॉल्यूट का अमाउंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि ये उसका कॉन्सेंट्रेशन है। और ये अमाउंट मास भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है। जैसे हम कहते हैं कि 100 ग्राम मान लो तुमने सॉल्यूशन लिया है ना, और उसमें 10 ग्राम जो है सॉल्यूशन क्या है, वाटर है, मतलब 100 ग्राम वाटर लेते हैं, तो 100 ग्राम वाटर में 10 ग्राम जो है हम नमक मिलाते हैं, तो सॉल्यूट क्या है, नमक। तो उसका कंसंट्रेशन अगर हम पूछेंगे तो भैया उसका कंसंट्रेशन हुआ क्या, 10, समझ रहे हो। तो उसमें 10 ग्राम जो है हम ये मतलब जितना सॉल्यूट की मात्रा है उसी को कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब उसको रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका है। ठीक है, तो कितने सॉल्यूशन, ये आपको कह रहा है कि सॉल्यूशन का ये देखना पड़ेगा, तुमको ये देखना पड़ेगा कि सॉल्यूशन, हम सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहे हैं, सॉल्यूशन, ये ध्यान में रखना।
सॉल्यूशन में दोनों चीज़ है, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, क्या कहते हैं, सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन लिया और उस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, कितना अमाउंट सॉल्यूशन का लिया और उस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, ये उसका कॉन्सेंट्रेशन कहलाएगा। बात समझ गए? जैसे यहाँ पे करा, तो उसको निकालने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे पहला है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, है ना? ठीक है। ये मेथड है। आप पेज नंबर 16 में देखो कि अलग अलग मेथड दिया हुआ है कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन निकालना है। अगर मान लो कि किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता करना है आपको, तो कैसे पता करेंगे? तो मुख्य रूप से आपको ये पता करना है कि उसमें सॉल्यूट का मास क्या है। तो सॉल्यूट का मास सॉल्यूशन में कितना है, यानी मान लो 100 ग्राम अगर हम लेते हैं सॉल्यूशन पानी का, कितना ग्राम लिए? 100 ग्राम। ठीक है। और उसमें हमने मिलाया 10 ग्राम चीनी। तो 100 ग्राम में कितना ग्राम चीनी है? 10 ग्राम है। ठीक है। ठीक है। तो 100 ग्राम में जितना है, 100 में जितना मास है, उसी को बोलेंगे मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है। तो अगर मान लो हम ये कहते हैं कि 50 ग्राम में हमने लिया कितना? 5 ग्राम चीनी। अब हम पूछ रहे हैं कि भैया मास बाय मास परसेंटेज बताओ सॉल्यूशन का क्या है। तो सॉल्यूशन कितना था हमारा? 50 ग्राम। 50 ग्राम में हमने कितना चीनी लिया? 5। तो आप निकाल के ये देखोगे कि 100 ग्राम में कितना होगा। तो 50 ग्राम में 5 है तो 100 ग्राम में कितना होगा? 10 होगा। तो ये 10 जो होगा उसका मास बाय मास परसेंटेज हुआ। क्या हुआ? मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। यानी अगर आपको कंसंट्रेशन निकालना है तो ये देखना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे हमने कहा कि मास ऑफ सॉल्यूट लिया, 5 ग्राम चीनी डाला, कितने में? 50 ग्राम में। तो 5/50 इंटू 100 परसेंटेज निकल जाएगा। तो निकल जाएगा ना, मास बाय मास परसेंटेज निकल जाएगा। यानी ये हो जाएगा 5/50 इंटू 100। तो 10% हो गया कि नहीं हो गया? यानी परसेंटेज निकालने के लिए आपने क्या किया? सॉल्यूट का मास लिया डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मास लिया, सॉल्वेंट का नहीं, सॉल्यूशन का, और इंटू 100। एक तो ये मेथड हुआ, ये मास बाय मास, क्योंकि इसमें मास की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन के भी मास की बात कर रहे हैं। हमने कहा 100 ग्राम सॉल्यूशन है ना? ठीक है। अगर सॉल्यूशन में हम वॉल्यूम की बात करें कि वॉल्यूम लीटर में ले रहे हैं हम सॉल्यूशन, और मास किस में ले रहे थे? ये पहला वाला मेथड था मास बाय मास। हाँ, मास किस में ले रहे थे हम लोग सॉल्यूशन का? किसका? लीटर हम लोग किस में ले रहे हैं? लीटर। अरे वॉल्यूम, आप बात नहीं समझ रहे हो। मास का क्या यूनिट होता है बताओ? ग्राम होता है, किलोग्राम होता है, जो भी होता है। मास बाय मास लिया, अब आप ग्राम भी लो किलोग्राम लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक यूनिट लेना पड़ेगा। जो भी आप लोगे वो ऊपर वाले का भी होना चाहिए, नीचे का भी होना चाहिए। ये हमारे कहने का मतलब नहीं है, तो मेरी बात नहीं समझे। हम जो ये सॉल्यूट कितना है ये पता करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। या तो मास के हिसाब से हम पता करते हैं कि 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम चीनी है, तो 10% हो गया। कितना हो गया? 10%। मास बाय मास। ठीक है। या फिर ये पता करें कि भाई 100 लीटर या 100 मिलीलीटर पानी में कितना चीनी है, तो वो वॉल्यूम, उसमें वॉल्यूम का पता करेंगे कि 100 मिलीलीटर में मान लो कि 5 लीटर चीनी है, वो 5 मिलीलीटर चीनी है, तो उसमें हो गया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। लेकिन सब में फॉर्मूला वही रहेगा। अगर मान लो हम मास लेते हैं 100 ग्राम, अब 50 ग्राम, और 50 ग्राम में चीनी डालते हैं 5 ग्राम, तो सॉल्यूट का मास कितना हुआ? 5, और सॉल्यूशन का मास कितना हुआ? 50। तो अब उसमें हमको देखना है कि 100 में कितना होगा। तो 5/50 इंटू 100, ये हो जाएगा मास बाय मास परसेंटेज। ये क्या होगा? मास बाय मास। दूसरा है हमारा मास बाय वॉल्यूम, यानी सॉल्यूशन का जो लेना था आपको वॉल्यूम में लेना है, लेकिन सॉल्यूट का जो लेना है वो मास में लेना है। ये क्या है? मास बाय वॉल्यूम। तो ये जो फॉर्मूला है उसमें हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं हुआ, यहाँ पर क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब सिंपल सी बात समझ लो। अगर हम कहते हैं कि सॉल्यूशन है 50 लीटर, ठीक है, और उस 50 लीटर में 100 ग्राम जो है क्या कहते हैं 100 ग्राम चीनी है। अब पूछ रहा है कि भाई मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बताओ सॉल्यूशन का क्या है। तो क्या करोगे? 100 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 करोगे। ठीक है।
यानी आपको ये निकालना है कि अगर 100 लीटर वॉल्यूम होगा या 100 मिलीलीटर वॉल्यूम होगा तो उस केस में कितना मास होगा सॉल्यूट का, कितना ग्राम होगा। बात समझ नहीं? समझ गया। अगर अब कहते हैं कि मान लो कि 50 लीटर में 5 केजी जो है तुम्हारा चीनी है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 5 केजी? 10। अरे यार मास ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ ये बताओ ना। सॉलिड क्या है? चीनी है ना। चीनी कितना डाला हमने? 5 केजी। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ? 5 केजी। 5 केजी। हाँ। और हम पूछ रहा हूँ मैंने डाला है कितना में? 50 लीटर में डाला है। हाँ। सॉल्यूशन का 50 लीटर है। सॉल्यूशन हाँ। का कितना है? 50 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ? 50। तो अगर हम पूछेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालो तो आप क्या करोगे? कितना केजी डाला था? 50 केजी। सॉरी 5 केजी डाला था। 5 केजी डिवाइडेड बाय कितना? 50 इंटू 100। यानी 100 पे निकालना है। अंतर क्या कर देना है? वहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट लेना है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है। यहाँ पे हमने क्या लिया था? मास ऑफ सॉल्यूशन लिया था। मास बाय मास में क्या लिया था? मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मास बाय वॉल्यूम में क्या लिया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नीचे क्या लिया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान में रखना। अच्छा ऐसा हो जाए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? अगर हम ये करें कि 50 लीटर पानी में 2 लीटर चीनी है, यानी पानी यानी सॉल्यूशन भी हम कह रहे हैं लीटर में, और सॉल्यूट की मात्रा भी जो कह रहे हैं वो भी लीटर में कह रहे हैं। तो ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हुआ। ये क्या हुआ? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में भी वही फॉर्मूला यूज करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आपको 100 में कितना होता है ये निकाल दोगे तो वही उसका कंसंट्रेशन हो गया। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए 3 फार्मूला हम लोगों के पास आया। कौन कौन सा? एक था मास बाय मास, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है। वो बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब ये ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत करना। सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट नहीं हुआ। सॉल्यूशन मतलब सॉलिड प्लस सॉल्वेंट दोनों। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला था मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है। उसमें हमने ऊपर में क्या लिया? मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या लिया? वॉल्यूम ऑफ व्हाट? सॉल्यूशन इनटू 100। 100 में कितना होगा उसके लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना? 100 में जितना होगा उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है। अब यहाँ पर देखो तुम, क्वेश्चन है पेज नंबर 17 का क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2.1। ठीक है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है कि सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। पहले नोट करते जाओ, जो जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है उसको नोट करो। क्या इन्फॉर्मेशन है? कि सॉल्यूशन कंटेन करता है क्या? 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। ये सॉल्यूट क्या है? इसमें सॉल्ट है। सॉल्यूट क्या है भाई? सॉल्ट। और सॉल्वेंट क्या है? वाटर। है ना। तो सॉल्यूट का मास कितना हो गया? कितना ग्राम है? 40 ग्राम। और सॉल्वेंट का मास कितना है? 320। अब ये ध्यान में रखना, फॉर्मूला में हमारा सॉल्वेंट नहीं था, सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन का मास निकालना है। तो अगर हम पूछें कि मास ऑफ सॉल्यूट है 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट है 320 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? माइनस करो। माइनस नहीं है क्या? मास एक सॉल्यूशन 40 ग्राम, उसके अंदर आपका ये सॉल्यूट ही है। ठीक है। दोनों को प्लस करेंगे तो फिर माइनस क्यों बोला तुम? नहीं, मैं कुछ और समझा। वही बात तो मैं समझा रहा हूँ यार। यही बच्चे और समझ जाते हैं तो गलत बना के आ जाते हैं। मुझे पता है कहाँ गलती करेंगे वो बच्चे। ऐसे है ना, इसलिए मेरे को सॉल्यूशन को मैं सॉल्वेंट पढ़ रहा था। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। बच्चे कहाँ गलती करते हैं वो मुझे पता है ना भाई, क्योंकि मैं उस स्टेज से गुजरा हूँ ना। मेरे को मालूम है ना, मैं यही मिस्टेक करके आता था। हमको लिखना है नीचे क्या? मास ऑफ सॉल्यूशन ना। फटाक से हमने डाल दिया मास ऑफ सॉल्वेंट नीचे। ये पानी है 320 ग्राम। अच्छा ये तो दिया ही हुआ है तो 40/320 कर दिया, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको नीचे क्या लेना है? नीचे क्या लेना है? मास ऑफ सॉल्यूशन। और मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हुआ मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अरे भाई तुम सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझते हो कि नहीं? हाँ। जैसे पानी में चीनी मिलाया तो सॉल्यूट कौन सा है? बता मेरे को। सॉल्यूट है चीनी।
और पानी क्या है? सॉल्वेंट। और दोनों को जब मिल जाएंगे तब बनेगा सॉल्यूशन। हाँ। बात समझ रहा है? हाँ। अगर हम पूछे कि 40 ग्राम चीनी डाले हम हाँ। 100 ग्राम पानी में, तो मेरे को बता मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 1/4 मतलब मास ऑफ सॉल्यूट। हाँ 25 क्यों भाई? अरे आपने तो कहा 25 नहीं, मैंने कहा 40 ग्राम। 40 ग्राम। हाँ। 40 ग्राम सॉल्यूट का होगा। चीनी कितना डाला? 40 ग्राम। हाँ। तो 40 ग्राम सॉल्यूट का हुआ। और मैंने कहा पानी कितना था? 100 ग्राम। 100 ग्राम। तो सॉल्वेंट का कितना हुआ मास? वही 100 ग्राम। 100 ग्राम। अगर मैं पूछूं सॉल्यूशन का कितना हुआ? 40 + 100। यही बात ना समझना है भाई। तो 140 ग्राम तुमको नीचे लेना है इसमें परसेंटेज निकालने में। हाँ। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, मतलब सॉल्यूट का मास कितना है? 40 ग्राम। सॉल्यूट का मास कितना है? 40 ग्राम। और सॉल्वेंट का मास कितना है? 320 ग्राम। वाटर कितना है भाई? अरे तुम बोल नहीं रहे हो यार। हाँ सर, वही 320 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? दोनों को प्लस कर दो। दोनों को प्लस कर दो। 60 ग्राम। अब फॉर्मूला में जब तुम निकालोगे मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, तो क्या लोगे? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि बाय परसेंटेज है ना। हाँ। यानी कहने का मतलब ये है कि भैया 360 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट था? 40 ग्राम। इसलिए 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट होगा? 40/360। इसीलिए 100 ग्राम में कितना होगा? 40/360 इंटू 100। ये फॉर्मूला वहाँ से आया। अच्छा। अरे परसेंटेज कैसे निकालते हो? हाँ सर, वही फॉर्मूला है। परसेंटेज कैसे निकालते हो ये मालूम है ना? यूनिटी मेथड में कैसे निकालते हैं? जैसे मैंने तुमको कहा कि तेरे को नंबर आया 50 में 30, मेरे को परसेंटेज बता भाई। तो सर 30 को ऊपर लेंगे, हाँ। नीचे लेंगे 50 इंटू 100 कर देंगे। कैसे? क्योंकि तुमको 50 में 30 आया, तो एक में कितना आएगा? 30/50। यूनिटी मेथड क्या है भाई? हेलो। अरे मैं कह रहा हूँ कि 5 चॉकलेट का दाम है 50 रुपया। अब मेरे को एक चॉकलेट का दाम बताओ कितना है? 10। कैसे क्या? वही हमने 50/5 ये तो बोल ही नहीं रहा। हाँ 50/5। और अगर मैं पूछूं 100 चॉकलेट का कितना दाम है, तो 50/5 इंटू 100 करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, तो परसेंटेज का मतलब क्या है? 100 का निकालना है ना। तो 100 का निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ओके। ये तो था मास बाय मास। अगर यहीं पर क्वेश्चन दे देता, इसी क्वेश्चन को पलट के कर देता कि भैया 40 ग्राम हम कॉमन सॉल्ट डाल रहे हैं, कितना? 3 लीटर पानी में, ठीक है। और पूछ रहा है कि भाई निकालो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तब फिर आप क्या करते? 40। अब वहाँ पर क्या करना? मास ऑफ सॉल्यूट तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन सॉल्यूशन में तुमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम। सॉरी, यहाँ पर सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया हुआ है ना, लेकिन उस तरह के क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया रहेगा। अच्छा, ऐसा तब फिर आप सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम लेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना कि अगर मास बाय वॉल्यूम है तो फिर आपको वो कंसीडर करना पड़ेगा, मास बाय मास है तो वो कंसीडर करना पड़ेगा। यानी जो कह रहा है, अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालने के लिए कह रहा है तो फिर दोनों का वॉल्यूम ही लेना पड़ेगा। लेकिन नीचे किसका लेना है? सॉल्यूट का या सॉल्यूशन का? नीचे तो सॉल्यूशन का ही लेंगे ना, ये दिमाग में रखना। नीचे क्या लेना है? सॉल्यूशन। बस आपका सवाल बन जाएगा। क्लियर? हाँ। तो इससे इसने परसेंटेज जो है निकाल दिया। कितने का बनाया था तुमने? 30 मिनट का। तो इतना ही कवर अप होगा, आगे बढ़ाएगा उसको। ओके, सो टुडे वी जस्ट फिनिश दिस पार्ट ओनली. We have cleared concentration of a solution, how to calculate the concentration. Okay. And so we'll cover the next topic in our next video. Okay. Right. So don't forget to subscribe, like my channel. Okay. Thank you for listening. Chalo, stop.